हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके इस अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मीलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। अब दोस्तों इस प्रश्न में आपसे उन्मील परागणी पुष्पों के बारे में पूछा है कि वो क्या होते हैं और आपसे पूछा है कि अनुन्मीलीय पुष्पों में पर परागण क्यों नहीं होता है, उसका कारण आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम दो बिंदुओं में देंगे। पहले बिंदु में हम उन्मील पुष्पों के बारे में बताएंगे, फिर हम कारण बताएंगे कि क्यों अनुन्मीलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न नहीं होता। तो आइए इसका उत्तर अब हम जान लेते हैं। उन्मील परागणी पुष्पों या खुले फूल जिसमें परागण के लिए परागकोश और वृत्तिकाग्र अनावृत होते हैं। पर परागण अनुन्मीलीय पुष्पों में नहीं हो सकता है। ये फूल इस प्रकार बंद रहते हैं जिससे केवल स्वपरागण होता है। परागकण वृत्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार पर परागण का कोई मौका नहीं है। उदाहरण है इसका ऑक्जेलिस। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम बिंदुओं में देंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को पूछा गया है। आइए अब इसका उत्तर जान लेते हैं। जब दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के दो ध्रुवीय केंद्रकों से जाके संगलित हो जाए जिससे कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, इस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं। ये प्रक्रिया भ्रूणकोश में संपन्न होती है। बीजांड तक परागकण नली बीजांड द्वार से भ्रूणपोष में जाती है। परागकण नली दो नर युग्मकों को छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंड से संगलित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से संगलित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। इस प्रक्रिया को हम त्रिसंलयन कहते हैं। दोहरा निषेचन होने की वजह से इसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्ररूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाएं। अब इस प्रश्न में दोस्तों आपको बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है, जो कि ये रहा। तो आपको कुछ ऐसा ही वहां पर चित्र बना देना है और इसके भागों को आपको बिंदुओं में वहां पर उत्तर लिखना है। तो आइए देख लेते हैं इसका पूरा उत्तर क्या है। एक प्ररूपी आवृतबीजी बीजांड अंडाशय में बनता है। बीजांड एक छोटी सी संरचना होती है जो एक वृंत या डंठल, जिसे फनिकल कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया फनिकल के साथ हाइलम नामक क्षेत्र में संगलित होती है। अतः यह हाइलम बीजांड एवं फनिकल के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में बाहरी बाह्य आवरण और आंतरिक अंतः आवरण होता है। बीजांड द्वार रंध्र होता है जहां पर अध्य आवरण नहीं होता है। बीजांड द्वारी सिरे के विपरीत कैलजल सिरा होता है जो कि बीजांड का आधारी भाग है। बीजांडकाय केंद्रक कोशिकाओं का पुंज होता है जहां पर आरक्षित खाद्य सामग्री होती है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? अब दोस्तों इस प्रश्न में सरल तरीके से विपुंसन के बारे में पूछा है, तो हम वही लिखेंगे। तो आइए इसका उत्तर अब हम समझ लेते हैं। पराग के प्रस्फुटन से पहले ही
पुंकेसर मुख्य रूप से परागकोश को दो जोड़ी चिमटी से हटाना ही विपुंसन कहलाता है। ये मुख्य रूप से स्वपरागण को रोकता है। विपुंसन कृत्रिम संकरीकरण की एक तकनीक है जिससे कि वांछित परागकण ही निषेचन कर पाए और संकर प्रस्तुत हो। आइए दोस्तों अब पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद के 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट प्रकृति की व्याख्या करें। अब इसमें आपको मादा युग्मोद्भिद का चित्र जरूर बनाना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा चित्र आपको बनाना है और उसको नामांकित भी आपने कर देना है और इसकी व्याख्या आपने बिंदुओं में करनी है। तो आइए इसका अब हम पूरा उत्तर जान लेते हैं। कार्यशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकी बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और 2 न्यूक्लिएट भ्रूण कोश की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रीय और तत्पश्चात 8 केंद्रीय भ्रूणपोष की संरचना करते हैं। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति नींव पड़ती है जो विशिष्ट मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती है। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी रहती है और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बची 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाती है जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में स्थित होते हैं। बीजांडद्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण का निर्माण करता है जिसमें एक अंड और 2 सहायक कोशिका होती है। बीजांडद्वारी छोर पर, जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, ये पराग नलिकाओं को दशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैलजल छोर पर 3 प्रतिव्यसांत कोशिकाएं होती है। इसी प्रकार परिपक्व मादा युग्मोद्भिद 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नए अध्याय मानव जनन को शुरू करेंगे। धन्यवाद।